संसार के झमेलों को, छोड़ संसार के राग द्वेषों को। इस गठरी में जो मैल निकाले हरि नाम ले करके, हरि भजन करके, इस गठरी से मैल निकाले। जहाँ हंस अकेला हंस रह गया मंदिर खाली खंडर हो गया। जो चले गए सो फिर ना मिले, जो इस संसार से चले गए, जो इस संसार से चले गए, जो चले गए फिर कभी ना मिले। किससे पूछूं बात, किसे पूछूं बात, मात पिता सुत बांधव सभी, ये सब है झूठी जमात, ये है सब झूठी संगात। निकल गया हंस मंदिर हो गया खंडर, मंदिर हो गया मन का मंदिर, आत्मा का मंदिर हो गया खंडर। जो चले गए किससे पूछूं बात, जो चले गए पूछूं किससे बात। जो चले गए वो फिर कभी ना मिले, तो पूछूं किससे बात। तुम कहाँ गए, किस जगह गए, किस हालत में हो, किससे पूछोगे बात, किससे पूछोगे बात। हरि का हाल आत्मा ही जानेगी, परमात्मा का हाल अपना हाल केवल शुद्ध आत्मा ही जानेगी। मानत पिता सुत बांधवा सब ये झूठी जमात, मात पिता सुत बांधवा सब ये झूठी जमाते, सब झूठी जमाते, ये झूठी संघात है। इसलिए हरि का नाम लेकर के ये हंस, ये परम दिव्य हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे। की सैर सपाटे में उड़ जा अलख अगम अनामे पुरुष के दरबार में जाने के लिए, हरि दरबार में पहुंचने के लिए। और परमात्मा से बड़ा प्रियतम कोई नहीं है, उसके साथ सानिध्य रहने के लिए, उसके साथ अमर हो जा, परमात्मा के संग अमर हो जा। और इस ठटरी गठरी को, इस पाप की गठरी को छोड़ करके, राग द्वेष की गठरी को छोड़ करके, ईर्ष्या की गठरी को छोड़ करके, इस मलिन गठरी को छोड़ कर उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे,
अकेला रे उड़ जा हंस 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 अकेला रे हंस अकेला रे हाथ खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाएगा नंगा आया था नंगा ही जाएगा हाथ पसारे आया था हाथ पसारे ही जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ आया है खाली सत्य सनातनस्मि भक्तजना तत्र लोकेषु यदस्थले अग्रजस्य शरीर सम्मुखे समुपस्थित भक्तजना इदानीं सत्संगः सभामध्ये काचि चर्चा विधेया विशिष्ट प्रभु परमेश्वरस्य भक्ति सृष्टि रचना एवं तात्विक ज्ञान विवेचना भक्ति विवेचना भक्ति वैराग्य पूर्ण सर्वे मर्त जीव तत्र लोकेषु स्वस्थानेषु पितृलोकेषु पितृजना देवलोकेषु देव देवी वृंद स्वर्ग लोकेषु सर्वः स्वर्गवासिनः एवं किन्नर गंधर्व लोकेषु किन्नर गंधर्व जना सिद्ध शिला मध्ये सिद्ध स्थान मध्ये सिद्ध जना पितृलोकेषु पितृजना यस्मिन् दिने सर्व हेतुवे सर्वः वसुंधरावासिना हेतुवे एवं देव देवी वृंद हेतुवे समूहता संख्यार्थम ऋषय मुनिर सर्वे परस्परम मिलित्वा संगे संगे परमेश्वरस्य भजन भाव रूपम लीनः एवं भक्ति संवर्धन हेतुवे इमं दिव्य प्रसारणं सर्वः आत्मकल्याणार्थं भक्ति लाभार्थं वैराग्य लाभार्थं तत्वतः ज्ञान लाभार्थं एवं परब्रह्म परमेश्वरस्य भाव रूपम एवं विशिष्टता मनुष्य योनि समुत्पन्ना सर्वे नाना प्रकारः नाना क्लेश आवृत्तः सर्व क्लेश निवारणार्थं समाधान हेतु है सर्वः कष्ट समाधान हेतु है दुख निवारणार्थम एवं दिव्य प्रसारणम
यस्मिन् दिने भगवान बद्री विशालस्य अध्यक्ष पदम सुशोभितम रक्ष प्रहरी हनुमंत शेषनाग बुद्धनाथ भैरव एवं विशिष्ट सर्वभाव रूपम रम्यते त्रिरूप शक्ति महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली स्वरूपम सत्संग सभा मध्ये समुपस्थितः एवं संख्यातम ऋषिमुनिर पवित्र आत्मनि समुपस्थितः भगवान बद्री विशालस्य जयो जयो कृतः एवं सर्वे भावरूपम आत्म चिंतन हेतुवे एवं आत्मगत सत्य यथार्थ सत्य ज्ञान सम्वर्धन हेतु इमं दिव्य प्रसारणं प्रसारयामि इमं समक्षं विशिष्टतः निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति एवं विभिन्न प्रकारः क्लेश भावरूपं निवारणार्थं सृष्टि जनालाभार्थं सर्वे इमं दिव्य प्रसारणं ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। मर्त्य जीवन ज्ञायते वाणी भाषा देववाणी संस्कृत वैदिक भाषा अतः लोक रुचि अनुसार भाषा परिवर्तयामि सर्व भावरूपम रम्यम परमेश्वरः रोम रोम मध्य रामम। सर्वप्रथमेन भावरूपम सत्संग प्रारंभ महामाया जगदम्बा भवानी भावरूपम स्मरणतः तत्पश्चात हम विभिन्न सत्संग कार्यसूची अनुसार सत्संग बेलाः प्रारंभयामि। देवी सुमरो शारदा मन में गणपति ध्यान लगाओ। देवी सुमिरो शारदा मन में गणपति ध्यान लगाओ। मन में गणपति देव मनाओ। चढ़ा निज नाम का तंबूरा। चढ़ा निज नाम का कुमार भक्त जनों को। मन ही मन में हरि गुण गाओ। मन ही मन में हरि गुण गाओ। देवी सुमरो शारदा गणपति देव मनाया। चढ़ा निज नाम का तंबूरा। हरि गुण गाया। तुम्हें ईश्वरं तत्त्वमेकं सर्वाधार परमेश्वरं। त्वया नित्य निगोद पृथ्वी वसुंधरावासिना सर्वे। अंडपिंड ब्रह्मांड मध्ये सर्वे विभिन्न प्रकार विभिन्न योनिया जीव जगत सो प्राणिना। नाना योनि समुत्पन्ना नाना प्रकार क्लेशावृत्तः। सर्वकर्ष निवारणार्थं विपत्ति निवारणार्थं कालमाया कारागार मध्ये निडग बंधन भाव रूपम
जन्म जन्मांतरम सर्वे पाप संचय कीर्त जना सर्वे जीव जगत सर्वे भजयन्तुम नारायणं भजयन्तुम परब्रह्म परमेश्वरं। भक्तजनों, भक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिनमें थोड़ा सा भी खोट नहीं चलता है। आप लोग जिस भक्ति को कर रहे हो, जिस इष्ट देव की भक्ति कर रहे हो, तन मन धन से उसको समर्पित होना पड़ता है और रत्ती भर भी खोट उसमें परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते। परमात्मा ये कहते हैं कि अपने सारे गुण दोषों को मेरे को वापस कर दे। तो तब केवल अपनी बुद्धि भी नहीं चला सकते कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ और सोचें। जब जिस इष्ट देव की तुम भक्ति करते हो, उस इष्ट देव को तन मन धन से समर्पित होना पड़ता है। समर्पित हो करके अपने तर्क वितर्क नहीं चलते हैं। जहाँ पर आवश्यकता होती है, परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, वैसे ही उनको जो है अंतः प्रेरणा देते हैं। उसी अनुसार बुद्धि बनती है और उसी अनुसार उसका जीवन का निर्माण होता है। जब आप लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा की भक्ति हमें करनी है, तो वो किस ढंग से की जाएगी, कैसे की जाएगी? परमात्मा अपने आप ही रास्ता बताते रहते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। जब समर्पित प्राणी हो जाता है परमात्मा के प्रति, तब सारी जिम्मेदारी परमात्मा ले लेते हैं। परंतु परमात्मा के अलावा संसार का विचार छोड़ना पड़ता है। तो इस कारण कहा गया है कि उसमें रत्ती भर भी खोट नहीं चलता है, खोट की उसमें गुंजाइश ही नहीं है। और परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शरण में जो चला जाता है, उससे रत्ती भर गलती नहीं होती है। वो रत्ती भर भी किसी को कष्ट नहीं देता है, वो रत्ती भर पाप नहीं करता है। परमात्मा की भक्ति में पाप नहीं होता है। हल्का फुल्का ऐसा लालच मन में आ जाता है, परमात्मा आज की 2 रोटी दे दो और जिससे मैं तेरा भजन जो है आराम से कर सकूं। इतना थोड़ा बहुत अपनी आजीविका चलाने संबंधित बात आ सकती है। तो परमात्मा को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, जीवन के लिए उसे क्या आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यक है, यह सब स्वयं परमात्मा जानते हैं। तो उनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस कारण जो है, परमात्मा जब देखते हैं कि मेरे भक्त की भक्ति पक गई है और जहाँ उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा भक्ति अधपकी है, थोड़ा सा कच्ची पड़ रही है, अभी ये आधा सूत संसार का आधा सूत मेरी तरफ है, तो कहीं मेरे सूत को छोड़ करके ये उस सूत को न पकड़ ले, संसारिक सूत को। हालांकि संसार भी परमात्मा है, जिससे सारे ऋषि मुनि लोग जो है उससे विरक्त रहने की बात कहते हैं और उसको त्याग करने के लिए कहते हैं। परंतु
अपने शोभायमान जीवन को बिताने के लिए कमल भी कीचड़ में रहता है, तो कमल के फूल और खिलता रहता है क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं होता है। हैं सब कीचड़ में, संसार वहीं उसके उनके पैर फंसे हुए हैं। विचार आचार नहीं फंसने चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। तो इसमें बड़े बड़े उदाहरण संसार में हैं। देखो, एक बार गोपियों ने योजना बनाई कि हम ऋषि दुर्वासा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान कृष्ण से गोपियों ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, यमुना नदी बहुत भरी हुई है, उस नदी को पार कैसे करेंगे हम? दुर्वासा ऋषि के पास कैसे जाएंगे? उसके समीप उनके सानिध्य के लिए उनको हमने भोजन लेकर के जाना है, और हमने कभी उनको भोजन नहीं खिलाया, इसलिए हम उनको थोड़ा सा कुछ व्यंजन लेके भोजन खिलाने जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों, सीधा सा समाधान है। यदि मैं ब्रह्मचर्य का व्रत करता हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो तुम यमुना माई को ये बोलना कि यदि श्री कृष्ण आजीवन भर बाल ब्रह्मचारी पूरा ब्रह्मचर्य को उन्होंने सत्य रूप से पालन करें, सच्चे ब्रह्मचारी हैं, तो हे यमुना मैया, हमें जो है पार जाने के लिए रास्ता दे दे। तो गोपियों ने पहले तो हंसी मजाक उड़ाए कृष्ण की, अरे सबके यहाँ तो माखन छोड़ता रहता है, सबके यहाँ जो चोरी तूने कर रखी है, और सबको जो है तुम जो है मोहित करता रहता है, तो ब्रह्मचारी कहाँ से हो सकता है? तुम तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई तुम बोलना तो सही, यमुना मैया वो जानती है, वो सब देखती है, वो उसी के किनारे तो हम खेलते हैं, सारे रास लीला भी यही होते हैं, सब कुछ होता है। और इसी यमुना नदी के किनारे इसी क्षेत्र में तो हम वृंदावन में, ब्रज में, सब जगह जो तो जहाँ भी जिसका माखन चुराया है, कोई बात नहीं है, वो तो गवाही यमुना मैया देगी। तुम उससे बोलना, तुम इस सिर दर्द को मत पालो। तो गोपियों ने सोचा कि आज तो जय कृष्ण हार ही जाएंगे, हम ऐसा बोलेंगे, ब्रह्मचारी वो हैं नहीं और नदी पार होगी नहीं, हम बोलेंगे तो आज कृष्ण भगवान को हराने का समय आ गया है। वो जाते हैं सब सज धज करके और यमुना मैया के किनारे जाते हैं, और वहाँ जा करके वो यमुना मैया को हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे यमुना मैया, यदि श्री कृष्ण भगवान आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूर्ण रूप से जो है ब्रह्मचारी हैं, तो हमें जो है दुर्वासा ऋषि के पास जाना है उनके दर्शन के लिए। हे मैया, तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दे। जैसे ऐसे यमुना मैया ने सुना, उनको बीचों बीच यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। पानी कम कर दिया होगा, जो गले गले तक पानी रहा होगा या पूरे डूबने लायक पानी रहा होगा, उसको का तल कम कर दिया होगा, उसको जो है पानी कम कर दिया होगा। और नदी रास्ता कैसे दे सकते? पानी का बहाव कम करके, उसकी धार को कम करके, और उसमें जो है पानी उसने अपना वेग कम कर दिया। तो उनके केवल थोड़ा सा पैर ही पैर भीगे और वो उन्होंने नदी पार कर दी। और वहाँ गए तो सबने अपने घर से ले जा रखा था, जिसके पास जो कुछ था। ऋषि को जो है प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि को,
और खूब खिलाया, जी भर के भोजन कराया, सारे व्यंजन खिलाए। और फिर गोपियों ने कहा, हे महाराज, हे मुनिवर दुर्वासा जी, अब हम यहाँ आ तो गए, वापस कैसे जाएंगे? देखो यमुना मैया कितनी किलकारी मार रही है, कितनी तेज बहाव इसमें। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला, भाई तुम आए कैसे जब इतनी बाढ़ आ रही थी, इतना सब कुछ, इतना पानी का वेग था? तो उन्होंने भेद खोल दिया कि भगवान कृष्ण ने कहा कि गंगा यमुना मैया से बोलना कि हे मैया, कि यदि भगवान कृष्ण जो है आजीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य उनका सतत चल रहा है, निर्बाध गति से चल रहा है, और वो सच्चे ब्रह्मचारी हैं, तो हमको रास्ता दे देना। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, बस गोपियों समाधान हो गया। अगर भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो ठीक है, तुम वापस जाते समय ऐसा बोलना, यदि कभी दुर्वासा ऋषि ने दुबला जिसको कहते हैं, दुर्वा घास के अलावा कभी कुछ खाया ही ना हो तो मैं रास्ता दे दे। गोपियों ने कहा, अभी तो इस ऋषि राज ने इतना खाया, हम सबका लाया हुआ सब पचा गए, पूरा पेट भर लिया, खूब डकार भी ले लिया, और हमने तो कभी इनको दुर्वा खाते हुए, दुबला खाते हुए देखा नहीं है, तो ये बोल क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ऋषि जी तुम कुछ होश हवास में तो हो? हाँ बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ मैं। अरे अभी तो तुमने इतना सारा खाया, हम लाए घर से, इतने पकवान बना के लाए, इतने खीर बना के लाए, इतने सब कुछ तुमने खाया, इतने व्यंजन जो है, हम इतने किस्म व्यंजन हैं, और बहुत देर तक खाया तुमने, पूरा 1 घंटा खाने में लगा दिया। भाई गोपियों तुम इस पचड़े में मत पड़ो, तुम यमुना माई ही जानती है मैं खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ। मैं तो तू खाता हूँ यहाँ, किसी का कोई भोजन नहीं खाता, कुछ नहीं करता, तो तुम मैं बोलने में क्या हर्ज है? गोपियाँ हंसने लग गई। उनका अच्छा आज ऋषि तो हारता ही है, क्योंकि इसने तो हमारे सामने जो है डट के खाना खाया, इतने सारे व्यंजन खाए, सारा माल जो है चपट कर गया। तो फिर गोपियों ने कहा, भाई ऋषि कहीं ज़्यादा हम बहस करेंगे तो कहीं श्राप भी ना दे दे। तो उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया, वापस यमुना नदी के किनारे आए और कहा, हे यमुना मैया, यदि दुर्वासा ऋषि ने कभी दूब के अलावा, दुर्वा घास के अलावा कभी कुछ न खाया हो तो हमें जो है पार जाने का जो है मार्ग दे दे। गंगा मैया ने मार्ग दे दिया। तो पार चले गए। अब फिर चक्कर में पड़ गए, हमारे सामने इतना खाना खाया सब दिया। तब उनको जो है राधा ने समझाया कि भाई देखो, जो लोग जो है लिप्त नहीं होते हैं संसार में, तो जो संसार में लिप्त नहीं होते हैं, उन भावनाओं में लिप्त नहीं होते हैं, उन कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं, काम सारे करते हैं परंतु उसमें लिप्त होकर के नहीं करते। दुर्वासा ऋषि ने तुम्हारा भोजन खाया, उसमें लिप्त नहीं थे, वो कोई स्वाद के लिए नहीं खाया, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए खाया, उसे जरूरत भी नहीं है, वो तो सिद्ध पुरुष है, भोजन की क्या जरूरत है, वो उसमें लिप्त नहीं है। वो तुम्हारा खाना जो है कोई चटकारे मारने के लिए थोड़ी खाया उसने, तुम गए, तुम्हारे पास और कुछ है नहीं, तो तुमने जो था वो अर्पण किया, उन्होंने जो है
निर्लिप्त होकर के निर्लिप्त भाव से खा लिया। तो कहने का अभिप्राय है कि संसार में सभी जीव रहते हैं, साधु सन्यासी से लेकर सज्जन दुर्जन सभी रहते हैं। तो साधु संत जो भगवान की तपस्या करते हैं तो उसमें लिप्त नहीं रहते हैं, उन कर्मों में लिप्त होकर के कोई विचार प्रकट नहीं करते, कोई कर्म नहीं करते, वो उसमें डूबे नहीं रहते हैं आकंठ संसार में। सांसारिक व्यक्ति में और साधु सन्यासी में यही अंतर है। खाता साधु सन्यासी गृहस्थियों से भी ज़्यादा खाता है। बहुत से साधु सन्यासी दिन भर खाते रहते हैं, भक्त लोग लाते रहते हैं, खाते रहते हैं, परंतु उसमें स्वाद के चक्कर में नहीं रहते कि चलो भाई इनके पास यही है, इनकी भक्ति थोड़ा ऋषि सेवा में शामिल हो जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी, तो इनका थोड़ा पुण्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब ये नवोदय भक्ति का पाठ भगवान ने पढ़ाया सबरी को, तो यही कहा कि प्रथम संत करे सेवा, संत की सेवा करो, उनके सानिध्य में रहो, उनके दर्शन करो, उनके सत्संग सुनो, तो ये सेवा में आ जाता है। संसार के लिए इतने बड़े बड़े महापुरुष संसार में आए, तो भगवान राम ने जो बिरनी के बेर उनका मान रखने के लिए उसके जूठे बेर खाए। क्या वो नहीं जानते थे कि ये इसके चखे हुए हैं, जूठे बेर है, उसका मान रखने के लिए, तो उसमें लिप्त नहीं होते हैं। और वहीं लक्ष्मण ने जो उसके जूठे बेर, उसने कहा वो नर था, आधा ज्ञान था, उसने जो है वो बेर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए और मुँह जो है लाल सा कड़वा सा, क्या ये बड़े भैया कैसे खा रहे हैं, इतनी सब्र, इतनी बुढ़िया, और जो है इसका जूठा सारे जूठे किए हुए हमको दे रही है। तो जो उसके पीठ पीछे फेंक के कहते हैं कि वही उसी के लिए संजीवनी बूटी बन गई। उसी के प्रताप से वो जा करके द्रोणागिरी में संजीवनी बूटी बन गई, वही तो संजीवनी बूटी बन गई। तो परमात्मा की लीला जब किसी के समझ में नहीं आती है तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। अब देखो संसार में लोग कौड़ी जोड़ जोड़ करके लाखों करोड़ों कमाते हैं, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर कमाए लाख करोड़, संग में कौड़ी भी न जाए काहे को इतना बटोर, काहे को इतना बटोर, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी किए लाख करोड़, संग में कौड़ी भर भी न जाए काहे को इतना बटोर, काहे को इतना बटोर। अब देखो कि संसार का ऐसा भाव जब परमात्मा के प्रति हो जाता है कि वो परमात्मा को अपना समझने लगते हैं। जब कोई परमात्मा को अपना समझ लेते हैं तो परमात्मा को उनको अपना प्यार देता है। तब समझ में बात आती है कि परमात्मा नाम का कोई ईश्वर है, कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, और अदृश्य भी नहीं कह सकते हैं। उसके चांद सितारे, उसकी धरती, उसकी जो है पवन, उसके आकाश, तारागण, सब कुछ, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मैदान में दिखाई दे रहे हैं, सब उसी के बनाए हुए, उसकी कला उसमें समाहित है। इतने जो है तालाब जो है पानी पीने के लिए, इतने झरने, नदियाँ, समुद्र, इतने जो है नीलवर्ण का आकाश, उसमें तारे, नक्षत्र गण, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा के इसी व्यवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष है, दिखता है नहीं है, दिखता है नहीं है। क्या दिखने रहा तुम्हें? जितनी सारी व्यवस्थाओं में उसके दर्शन हैं, सारी व्यवस्था उसकी है। उसने तुम्हारे उजाले का कितना प्रबंध किया, और
तुम्हारे जो आराम करने के लिए रात भी बनाई है, तो ग्रह उपग्रह इस हिसाब से बनाए हैं कि एक की छाया दूसरी छाया पड़ जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, उजाला उजाला रहेगा तो 24 घंटे काम ही करते रहेंगे। तो परमात्मा ने जो है इस ढंग से जो है संसार की रचना की रही और इस प्रकार से अपने और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जगह दी। 21 ब्रह्मांड जो है काल को पकड़ा दिए, क्षर पुरुष को उसको पकड़ा दे, देव निरंजन को पकड़ा दे, और उतने फिर अक्षर पुरुष को तो इतने ब्रह्मांड पकड़ा दे, 7 शंख ब्रह्मांड पकड़ा दे, जो इसी का जो है बड़ा भाई है अक्षर पुरुष। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और अपना परमात्मा परम अक्षर पुरुष कहलाते हैं, सत्पुरुष कहलाते हैं। तो जब तुम कहते भाई इतने सारे लोग पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो पुण्य भोगने के लिए तो तुम इन्हीं लोकों में चले जाओगे। 21 ब्रह्मांडों में घूमते रहो, कितना घूमना है तुमने, और उससे भी तबीयत नहीं भरी, उससे भी और अच्छा पुण्य कर दिया तो पर ब्रह्म के जो है जो अक्षर पुरुष है उसके पास तो 7 शंख ब्रह्मांड है। वहाँ रहो, ठाट बाट से रहो, भक्ति करते रहो। कौन भक्ति करने के लिए मना कर रहा है? काल की हिम्मत है कि वो परब्रह्म परमेश्वर के जो है परम अक्षर पुरुष के सत्पुरुष के ध्यान वंदना करने वाले को और वो उसको जो है व्यवधान कर ले। हाँ, संसारिक स्वभाव है, बाधा विघ्न आएगी, पर वो भी उसी परमात्मा का जो है वरदानी पुत्र है। कुछ उल्टे सीधे वरदान मांग लिए तपस्या करके, किसी ने कुछ मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया, परमात्मा को उन्होंने नहीं मांगा। ऐसे दिव्य परमहंस हैं जिन्होंने परमात्मा को मांगा। अब शेष सारे ब्रह्मांड परब्रह्म परमेश्वर के पास हैं। एक बार जो है परब्रह्म परमेश्वर ने सत्पुरुष ने बताया था किसी ऋषि को कि भाई तुम कहते हो कि सत्पुरुष की यहाँ जगह कहाँ होगी इतनी आत्माओं के लिए। अरे भाई इतनी जगह चाहिए तुम्हें, मेरे पास तो जो है तुम्हारे लिए जो परमहंसों दिव्य परमहंसों के लिए 11 अरब गुणा 11 अरब गुणा 11 अरब इतना का जो है गुणा करो, इतने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ। तुम एक बार भक्ति करो तो सही। और वो तो जब तुम भक्ति करते नहीं हो और तुम संसार की तरफ ही तुम्हारा मोह चलता रहता है और संसार में ही तुम्हारी विचारणा होती है और सब कुछ तुम संसार के लिए समर्पित हो जाते हो। तुम जब राग द्वेष का संसार जोड़ते हो तो उससे तुम्हारा रास्ता जो है परमात्मा की भक्ति के विरुद्ध चला जाता है। तो प्रारंभ में यही हुआ। देव निरंजन ने जो है कोई 21 ब्रह्मांड भगवान ने पकड़ाए और उस भाई को जो अक्षर पुरुष जो भगवान के 12वें पुत्र अचिंत्य ने सृष्टि रचना का जो है उसको जो आदेश भगवान ने दिया था। तो भगवान को जो 12वां शब्द पुत्र है, शब्द पुत्र कहो उसको, तो उसको कहा कि जाओ भाई तुम ऐसा करो, कुछ सृष्टि की रचना करो, कुछ सोचो विचारो और इस कार्य को करो। तो उसने कहा ठीक है प्रभु करेंगे। तो उसने काम चलाने के लिए एक अक्षर पुरुष को शब्द से प्रकट किया और वह जो
मानसरोवर था, जो अमृत सरोवर था, वो उसमें जा करके डूब करके उसमें और वहाँ जो है आराम करने लग गया। जब वहाँ बहुत समय तक आराम करने लग गया तो परमात्मा ने, सत्पुरुष ने अचिंत्य से पूछा कि भाई आगे कुछ परिणाम आया नहीं? तो उन्होंने कहा भाई मैंने एक शब्द जो है की रचना करी थी, एक अक्षर को जो है प्रकट किया था अपनी शब्द शक्ति से जो आपकी मुझे दे रखी। वो मानसरोवर में जाके सो गया है, उसे गहरी नींद आ गई है। तब सत्पुरुष ने उस मानसरोवर में एक जो है अंडा, शब्द का अंडा बना करके छोड़ा। उसमें भयंकर विस्फोट हुआ। जब पानी की गुड़गुड़ाहट में भयंकर विस्फोट हुआ तो अक्षर पुरुष क्रोधित हुआ। जब उसकी क्रोध की दृष्टि जब उस अंडे पर पड़े तो वो फटा और उसके बीच से जो है देव निरंजन एक नया पुरुष पैदा हुआ। वही विभिन्न प्रकार के सब उसी का विस्तार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, पुत्र, गणेश, सब उसी का विस्तार है। 21 ब्रह्मांडों तक जितने भी पूजा पाठ, जहाँ तक तुम्हें वेद पुराण शास्त्र पढ़ो वहाँ तक तुमको पहुँचाते हैं। तो जब वो वहाँ तक पहुँचाते हैं तो तुम्हारी पहुँच वहीं तक होती है। कहीं से भी तुम किसी शास्त्र को पढ़ो, धर्म पुस्तक को पढ़ो, ग्रंथ को पढ़ो, तो क्योंकि तुम्हारे आदि पुरुष वही है और उसने अपने को प्रकाश में छुपा लिया। तत्वमंडल के ऊपर आसन प्रकाश का जमाया, प्रकाश बनकर बन बैठा त्रिलोकी के आसन पर। पंच तत्व के ऊपर उसने अपना प्रकाश का आसन लगाया। तो जब योगी लोग किसी को दीक्षा देते हैं, नाम दान देते हैं, तो उनके साधक गण कहते हैं कि हमने ध्यान किया, हमको प्रकृति में प्रकाश दिखाई दिया। वही देव निरंजन के दर्शन है, वो प्रकाश के रूप में है। वो हमेशा गुप्त रहता है, उस प्रकाश के अंदर उस प्रकाश का उसका आसन लगा रखा है। उसी प्रकाश से सारे सूर्य, चांद, सितारे सब प्रकट हुए और ब्रह्मांड परमात्मा के बनाए हुए थे। जितना वो अपना आप चाहता था, जो मूल व्यवस्था थी वो परमात्मा की बना रखे थे, ब्रह्मांड बना रखे थे सब कुछ। केवल कुछ हंसों को लेकर, कुछ आत्माओं को लेकर उसने संघर्ष किया, तपस्या किया। 70 चौगड़ी 2 बार तप किया। अंत में जो 64 चौगड़ी फिर तप किया। तब परमात्मा ने उनको थोड़ा थोड़ा करके ये सब कुछ देता रहा। तो जब सृष्टि रचना की बात करो तो किसी की समझ में नहीं आती है। तो परमात्मा ने जो है अपने को किसी प्रकार से, इस प्रकार से जो है सामने जो प्रस्तुत किया कि इन्हीं के द्वारा अपने को प्रस्तुत किया, इन्हीं की व्यवस्था में। तो मूल व्यवस्था में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और किसी किसी की इच्छा तो ये रहे कि हम सूर्य बनना चाहते हैं, किसी ने कहा हम चंद्रमा बनना चाहते हैं, किस लोक का चंद्रमा बनना चाहते हैं, किस लोक का सूर्य बनना चाहते हैं। खगोल ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कहाँ का नक्षत्र बनना चाहते हैं। कुछ ने तो ऐसी इच्छा करे कि हम ऐसे चमकते रहें और ऐसे पूरी सृष्टि के लिए उजाला करते रहें। किसी ने कहा जी हमको जो है पवन बना दो, किसी ने कहा हमको धरती बना दो। ये प्रारंभ की बातें हैं।
एक धरती चलो दूसरी धरती मेरी देह को बना लो। तब जब देखते हैं कि सारे ब्रह्मांड परमात्मा की देह है, तो उस देह में उस परमात्मा की आत्मा भी होगी और निरंतर चल रही है। परमात्मा अपने इच्छा से एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, एक से बहुत होने की इच्छा से संसार प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप लोग संसार में किसी भी प्रकार से सोच विचार करो और परमात्मा की बात का यदि तुम 100% अगर विचार करो, तो परमात्मा अंत प्रेरणा बन करके प्रेरित करते रहते हैं, सत्य की प्रेरणा देते रहते हैं और उस प्रेरणा से उनका संसार चलता है। इस संसार को चलने के लिए परमात्मा की भक्ति वाला संसार तैयार हो जाता है। अब समस्या की जो बात है, समस्या प्राणी अपना बनाता है, जीवात्मा अपना बनाता है, समाधान नहीं कर पाता है। और पाप पुण्य में जो फर्क करना नहीं जानता है। बिल्कुल मनुष्य को जो कोई कष्ट होता है, कोई विपत्ति में पड़ता है, बहुत दुख आ जाता है, दुख बीमारियां घेर लेती हैं और लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, तो कोई कोई प्राणी तो बिना बात के उन्हें अपना कर्म याद ही नहीं रहता। चलो पिछले कर्म तुझे याद नहीं है, पिछले जन्म में क्या किया तूने, तो इस जन्म के तो तुझे याद है तूने क्या क्या किया। हे ऐसा व्यक्ति कहने लगे, हे परमात्मा मुझको इतना दुख क्यों दिया, या मेरे रिश्तेदारों का, या मेरे बच्चों को, या मेरे सगे संबंधियों को, चिर परिचित लोगों को इतना दुख क्यों दिया, हमने क्या बिगाड़ा किसी का। अब बोल कौन व्यक्ति रहा है जो मतलब उसने कभी जो है मुर्गे के प्राण समझे, बकरे के प्राण समझे, हिरण के प्राण समझे, मुर्गे की गर्दन मरोड़ मरोड़ के जो खाता रहा, बनाता रहा कढ़ाई में, और जंगली जानवरों को मारता रहा, आखेट करता रहा, शिकार करता रहा, मांस खा खा के जीवन बिताता रहा। वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे भाई, जो बिगाड़ नहीं रखा तो परमात्मा क्यों दुख देगा, परमात्मा क्यों देता, वो तुम्हारे अपने ही कमाया हुआ। क्योंकि दुख के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, नरक में जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहा करके जो मेहनत करते हैं, मिर्ग के पीछे भागते हैं, मिर्ग कितनी तेज भागता है, उसको मार के पकड़ के मार देते हैं। बकरी को कोई घर में पालता है, कोई जंगली बकरी को मार देता है, जंगली हिरण को मार देता है, मुर्गे को मार करके खा जाते हैं, कहते हैं ये खाने के लिए बना रखे। तो व्यक्ति जो है घड़ियाली आंसू बहाने लग जाते हैं। भाई, इस जन्म को तो याद है तुझे, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो मुर्गों को पका पका के खा गया, कितने मुर्गे खा गया, कितनी बकरियां खा गया, कितने हिरन खा गया, और जानवर भी खा गया। तो कह रहा कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ तो रखा है, दुख कहाँ से आया? ऐसे थोड़ी दुख टपक पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घनघोर परिश्रम करना पड़ता है, खून पसीना उसके लिए भी बहाना पड़ता है। सत्कर्म के लिए तो खून पसीना बहाते ही हैं, परंतु अपकर्म करने के लिए, अपयश के कर्म करने के लिए, पाप करने के लिए भी खून पसीना बहाते हैं। चोर चोरी करने जाता है, रात में भी जाता है, दिन में जाता है, जोखिम उठाता है, मेहनत करता है, बुद्धि दौड़ाता है कैसे चोरी की जाए, उत्पात मचाते हैं। इतना बड़ा संसार है, कोई किसी को देख नहीं सकता। तो ये सारे कर्म ऐसे तो हैं, तो परमात्मा उनकी कहाँ से सुनेगा? जब तक वो परमात्मा को पुकारते हैं, तब तक बकरियों की आत्मा खड़ी हो जाती है,
इन्होंने मेरे जीवन नष्ट किया, मुझे खा दिया। मुर्गों की आत्मा खड़ी हो जाती है, हे परमात्मा इनकी मत सुनना, इनका बहुत बुरा कर रखा है। हिरणों की जो है आत्मा खड़ी हो जाती है कि इनकी मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये वैसे घड़ियाली नकली आंसू हैं। तो वो भी तो कहीं खड़े होंगे, उनका भी तो परमात्मा है, उनको भी परमात्मा ने बनाया है। तो दुख का कारण भी वो अपनी ही कमाई होती है। कर्म सामने खड़े हो जाते हैं, कर्म का पहाड़ खड़े हो जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता है। एक ही रास्ता है कि जिसके तुम हो उसी के हो जाओ, जिसके तुम हो उसी के बन जाओ, और उसी को जो हमेशा जो है ध्यान में रखो, मन मस्तिष्क में रखो, हृदय में बसाओ, अपने नेत्रों में बसाओ, हृदय में बसाओ, रोम रोम में बसाओ। क्यों तुम ऐसा कोई कर्म करते हो कि तुम्हें पता है कि जो ये हाड़ मांस की जो है गठरी है, तुम्हारी हाड़ मांस की गठरी है, जो शरीर है, काया तुम्हारी, इसको गठरी कहो चाहे ठठरी कहो, तो इसमें परमात्मा ने कितनी सुंदर गठरी ये सजा धजा रखी है। ये हाड़ मांस की जो है ठठरी कितनी अच्छे ढंग से सजा रखी है। उसमें परमात्मा के तुम्हें जो है ऐसे ऐसे माणिक मोतियों से सजा रखा है। तो कोई ही इसको परखने वाला इसको जानता है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा जो है परमात्मा का मोक्ष का द्वार है, हरि दरबार है। कितनी सहूलियत है, कितनी सहूलियत। इसमें जो है अनगिनत जो है उपहार पड़े हैं और चैतन्य से भरा पड़ा है और अनगिनत सामग्रियों का भंडार है, सुख की सामग्रियों का भंडार है। तुम उस काया को, उस ठठरी को या उस गठरी को, हाड़ मांस की गठरी तो एक छोटी सी गठरी है, कोई बड़ी गठरी थोड़ी है, परंतु उसमें अद्भुत भंडार है। परमात्मा ने उसमें जो है 72,000 नाड़ियाँ बनाई, 10 उसमें प्रधान नाड़ियाँ बनाई, जिनके माध्यम से तुम परमात्मा की बात को सुन सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ उसमें 3 प्रधान कर रखे हैं, हलमुत्साह, कुहू, शंखनी, ये सब उसमें हैं। जो मुँह है वो उसको हलमुत्साह नाड़ी कहते हैं, कुहू शंखनी है। तो बहुत सामग्री से भरा पड़ा है। तो गांधारी है, यशस्विनी है, ये सब पूषा नाड़ी है, 10 प्रधान है उनमें। तो उस गठरी का तुम मान नहीं रखते, उसमें उसको तुम देखते नहीं हो, उसके विषय में जानते नहीं हो। अब जो उस गठरी में इतना सामान परमात्मा ने दिया तुमको, तो उस गठरी में देखो ना, अब तुम्हारी क्या स्थिति हो गई। एक जैसा बंजारा होता है, बंजारन होती है, उसकी तरह तुम घूमते जा रहे हो, भटकते जा रहे हो ना। और एक दिन उस गठरी को जो है तुम्हें छोड़ के जाना है, और उस गठरी में कुछ हीरे मोती तुमने कुछ कमाया है, भगवान की भक्ति के हीरे मोती तुम साथ में लेके जाओगे। बाकी संसार में जो है तुम उसको कीचड़ गारा जो है संसार के लिए छोड़ जाओगे। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इतना है कि तुम उस सुख में जो है पूरे दुखों को भूल जाओगे, पर उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है, प्रयोग करना नहीं आता है कि उस गठरी में क्या क्या जो है माल पड़ा है, क्या क्या सामान पड़ा है। तो तुम्हें केवल जो है माया की गठरी दिखाई देती है कि उसमें क्या है, क्या है, उसमें से कुछ ले,
उसके लिए माया बहुत मेहनत करवाती है, मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देती है, बहुत खून पसीना बहाया करती है। तो इस प्रकार से जो है, जब आप सोचते हो कि देखो तुम संसार में क्या सोचते हो, ऊंचे ऊंचे महल चिनावे करते होड़म हो, ते मंदिर सब खाली पड़े चले गए पल भर में छोड़। देखो सब कुछ एक होड़ रहती है। क्या होड़ रहती है? ऊंचे ऊंचे महल चिनावे, चिनते जाते हैं गारा बजरी और ईंटें लेकर के, पत्थर लेकर के चिनते रहते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है, तो ऊंचे ऊंचे महल चिनावे करते होड़म होड़, ते मंदिर सब खाली पड़े, ते मंदिर सब खंडर हुए चले गए पल भर में छोड़। सबकी होड़ लगी है, मेरे एक मकान तो उसका मेरा दूसरा मकान, मेरा 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, मेरे पास जो है जिस नगर में जाऊं, जिस गांव में जाऊं, वहां मेरे मकान होने चाहिए। ऊंचे महल चिनावे तो करते होड़म होड़, ते मंदिर सब खाली पड़े चले गए पल भर में छोड़। तो इस प्रकार से चले जाते हैं। तो छोड़ चला रे बंजारा, 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 छोड़ ठठरी गठरी छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, ठठरी गठरी को छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा। किसको बंजारा कहा जा रहा है? जीवात्मा को बंजारा का रूप दिया गया है। वह बंजारा जो है कौन है? जीवात्मा है। छोड़ चला रे बंजारा, 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 ठठरी को छोड़ चला रे बंजारा, ठठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, ठठरी छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे
छोड़ छोड़ चला रे बंजारा छोड़। इस टटरी में माणिक मोती, इस टटरी में माणिक मोती, जाने कोई परखन हारा, जाने कोई परखन हारा, छोड़ चला रे बंजारा छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे, छोड़ चला रे बंजारा छोड़। इस गठरी में माणिक मोती, इस गठरी में माणिक मोती, इस गठरी बीच में माणिक मोती, इस गठरी बीच में माणिक मोती, जाने कोई परखन हारा, जाने कोई परखन हारा, छोड़ चला बंजारा रे, छोड़ चला रे बंजारा रे, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला। इस गठरी में माणिक मोती, इस गठरी में माणिक मोती, इस गठरी में माणिक मोती, जाने कोई परखन हारा, जाने कोई परखन हारा। इस गठरी को परखने वाला, कोई परखने वाला ही इसको जान सकता, जाने कोई परखन हारा, जाने कोई परखन हारा, छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला रे, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़। इस गठरी में क्या क्या है, बहुत सामान है। इस गठरी में 9 द्वारे, इस गठरी में 9 दरवाजे, और 10वां दरवाजा क्या है, परमात्मा का है, मोक्ष का द्वारा। इस गठरी में 9 दरवाजे, इस गठरी में 9 दरवाजे, इस ठठरी में 9 10वां है हरि का दरबारा, 10वां है मोक्ष का दरबारा, छोड़ चला रे इस ठठरी में 9 दरवाजे, इस ठठरी में 9 दरवाजे, 10वां है हरि दरबारा, 10वां है मोक्ष का द्वारा, 10वां है मोक्ष का द्वारा, छोड़ चला रे बंजारा, 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 छोड़
ठठरी छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला रे बंजारा, छोड़। इस ठठरी में 9 दरवाजे, इस ठठरी में 9 दरवाजे, 10वां है हरि दरबारा, 10वां है मोक्ष का द्वारा। इस ठठरी में 9 दरवाजे, इस ठठरी में 9 दरवाजे, 10वां है भगवान का दरबारा, 10वां है मोक्ष का दरबारा, 10वां है हरि का दरबारा। छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला। उड़ गया हंस, उड़ गया हंस, छोड़ गया इस महल से, इस ठठरी से उड़ गया हंस, और छोड़ गया कीचड़ गारा। उड़ गया हंस, निकल गया हंस, इस ठठरी से निकल गया हंस, दिव्य परमहंस, और संसार के लिए छोड़ गया कीचड़ गारा, कीचड़ गारा। निकल गया हंस, निकल गया हंस इस गठरी से, निकल गया इस ठठरी से, हंस निकल गया, और रह गया संसार अकेला। निकल गया अकेला, निकल गया इस पिंजरे से, इस ठठरी से, इस संसार से, इस मायावी देह से निकल गया, इस अधम तत्व गठरी से निकल गया, निकल गया हंस अकेला। उड़ गया पिंजरे का तोता हंस अकेला। पिंजरा छोड़ करके हंस निकल गया, और छोड़ गया संसार में कीचड़ गारा। कीचड़ गारे का बना हुआ पंच तत्वों का बना हुआ यह धम शरीर है वो। निकल गया हंस अकेला, छोड़ गया कीचड़ गारा, छोड़ गया कीचड़ गारा। उड़ जा रे हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला। छोड़ दे संसार का झमेला, संसार के झमेलों को छोड़ करके उड़ जा रे हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे। छोड़ चला रे बंजारा, छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा रे, छोड़ चला रे, छोड़ चला बंजारा रे, छोड़ चला रे, छोड़ चला बंजारा रे, छोड़ चला, छोड़ चला बंजारा रे, छोड़ चला बंजारा रे, छोड़। इस ठठरी को, इस गठरी को, हाड़ मांस की गठरी को छोड़ करके उड़
उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, 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 उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा। छोड़ संसार के झमेलों को, छोड़ संसार के राग द्वेषों को, इस गठरी में जो मैल निकाले हरि नाम ले करके, हरि भजन करके, इस गठरी से मैल निकाले और निर्मल बना ले, इस गठरी को निर्मल बना दे अपनी ही आत्मा को। और छोड़ संसार के झमेलों को, झंझटों को, छोड़ संसार के राग द्वेषों को, और चुपके से हरि नाम लेकर के उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा, 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 उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा। जब हंस यहाँ से उड़ गया हंस, रह गया मंदिर खाली खंडर हो गया। जो चले गए सो फिर ना मिले, जो इस संसार से चले गए, जो इस संसार से चले गए, जो चले गए फिर कभी ना मिले। किससे पूछूं बात, किसे पूछूं बात, मात पिता बांध सुत बांधव सभी, ये सब है झूठी जमात, ये है सब झूठी संगात। निकल गया हंस मंदिर हो गया खंडर, मंदिर हो गया मन का मंदिर, आत्मा का मंदिर हो गया खंडर। जो चले गए किससे पूछूं बात, जो चले गए पूछूं किससे बात, जो चले गए वो फिर कभी ना मिले, तो पूछूं किससे बात। तुम कहाँ गए, किस जगह गए, किस हालत में हो, किससे पूछोगे बात, किससे पूछोगे बात। हरि का हाल आत्मा ही जानेगी, परमात्मा का हाल अपना हाल केवल शुद्ध आत्मा ही जानेगी। मानत पिता सुत बांधवा सब ये झूठी जमात, मात पिता सुत बांधवा सब ये झूठी जमाते, सब झूठी जमाते, ये झूठी संघात है। इसलिए हरि का नाम लेकर के ये हंस, ये परम दिव्य हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा, उड़ जा हंस अकेला रे,
अकेला रे उड़ जा, अकेले उड़ जा परमात्मा की आत्म गगन की सैर सपाटे में उड़ जा अलख अगम अनामे पुरुष के दरबार में जाने के लिए, हरि दरबार में पहुंचने के लिए। और परमात्मा से बड़ा प्रियतम कोई नहीं है, उसके साथ सानिध्य रहने के लिए, उसके साथ अमर हो जा, परमात्मा के संग अमर हो जा। और इस ठटरी गठरी को, इस पाप की गठरी को छोड़ करके, राग द्वेष की गठरी को छोड़ करके, ईर्ष्या की गठरी को छोड़ करके, इस मलिन गठरी को छोड़ कर उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, अकेला रे हंस अकेला रे, हंस अकेला रे, हंस अकेला रे, हंस अकेला रे, हंस अकेला रे। खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा, नंगा आया था, नंगा ही जाएगा। हाथ पसारे आया था, हाथ पसारे ही जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ 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 जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ, खाली हाथ आया है, खाली हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ नंगा आया है, नंगा ही जाएगा। 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 नंगा ही आए, नंगा ही जाएगा। नंगा ही आया है, 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 नंगा ही, नंगा ही आया है, नंगा ही, नंगा ही आया है, नंगा ही, नंगा ही आया है, नंगा, नंगा ही आया है, नंगा ही, नंगा ही आया है, नंगा ही, नंगा ही आया है, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ
पसारे जाएगा, आया है हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे, हाथ पसारे आया है। अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही आए है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, हंस अकेला रे, 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 हंस अकेला रे।